पिछले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के क्रियाकलाप को देखे थे। आज हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण के पहले क्रियाकलाप को जानेंगे। तो आज का हमारा जो क्रियाकलाप है उस क्रियाकलाप में हम देखते हैं करना क्या है। तो आज के क्रियाकलाप में अम्ल और क्षार को लेना है और ले करके उसको विभिन्न प्रकार के सूचक के साथ क्रिया कराना है और देखना है कि वो सूचक के रंग में क्या परिवर्तन आता है। तो आइए अब हम आपको ये देखते हैं। यहाँ पर चैप्टर आज हमारा 2 है और चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण और एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज का पहला क्रियाकलाप है प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक की विभिन्न प्रकार के सूचक के रंग में परिवर्तन की पहचान। तो इसके लिए हमने एक सारणी बनाई है और इस सारणी में विलयन का नमूना हमने लिया। सबसे पहले HCl, उसके बाद HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, दूसरा H2SO4, तीसरा एसिटिक एसिड CH3 COOH, चौथा NaOH, पांचवा KOH, छठा जो है नींबू का रस। और सूचक के रूप में हम लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र और फेनोल्फथलीन विलयन को लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन सभी रासायनिक पदार्थों को देखें। ये हमारे पास एक विलयन है या एक अम्ल है जिसका नाम HCl है। ये HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब आइए दूसरा जो है हमारे पास H2SO4 है जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद अगला एक अम्ल है जिसका नाम एसिटिक अम्ल है जिसका सूत्र CH3COOH है। उसके बाद चौथा NaOH का विलयन है और फिर पांचवा KOH है और फिर छठे में हमारे पास क्या है, तो यह नींबू है। तो आप आज के इस अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि हमको विभिन्न प्रकार के सूचक पर इसके प्रभाव को देखना है कि सूचक को जब हम इस अम्ल में डालते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब आइए हमारे पास जो सूचक है उस सूचक को देखिए। ये जो सूचक है इस सूचक का नाम नीला लिटमस पेपर है या जिसको हम ब्लू लिटमस पत्र कहते हैं। और फिर एक दूसरा सूचक है जिसको हम लाल लिटमस पत्र कहते हैं। और तीसरा जो सूचक है वह तीसरा सूचक इसके अंदर यह फेनोल्फथलीन का विलयन है। अब हम बारी बारी से ये फेनोल्फथलीन का विलयन है जो कलरलेस है, मतलब उजले रंग का है। तो हमारे पास ये 3 सूचक है, एक नीला लिटमस पत्र, दूसरा ब्लू लिटमस पत्र और तीसरा हमारे पास फेनोल्फथलीन है। अब हम बारी बारी से इस सूचक का इस्तेमाल देखेंगे। तो अब आइए हम सबसे पहले नीले लिटमस पत्र के ऊपर बारी बारी से ये जो हमारे पास जो अम्ल है उस अम्ल को हम बारी बारी से इस लिटमस पेपर के ऊपर डाल देंगे और फिर देखेंगे कि किस में क्या रंग परिवर्तन आता है। तो अब आइए, अब हमारे पास ये HCl का विलयन है। इस HCl में हम इस नीले लिटमस पत्र के ऊपर इस HCl को डालेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो आइए अब हम इस अम्ल
ये हमारे पास HCl है और इस HCl को हम इस नीले लिटमस पत्र पर डालकर देखते हैं क्या होता है। अभी हमने यह HCl को नीले लिटमस पत्र पर डाला तो हम क्या देखते हैं कि ये नीला लिटमस पत्र का रंग जो है लाल हो गया। HCl की अभिक्रिया जब हम नीले लिटमस पत्र पर किए तो हमारा रिजल्ट क्या आया? यह रिजल्ट आया कि नीला लिटमस पत्र लाल हो गया। अब आइए, हमने ये सबसे पहला प्रयोग देखा कि HCl के ऊपर जब हम नीले लिटमस पत्र को डाला तो यह नीला लिटमस पत्र लाल हो। अब आइए अब हम फिर दूसरे अम्ल को लेते हैं और दूसरे अम्ल पर हम दूसरे अम्ल को नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो ये हमारे पास यह H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसके प्रभाव को हम नीले लिटमस पत्र पर देखेंगे। तो आइए, ये हमने H2SO4 लिया और इस H2SO4 को अब हम नीले लिटमस पत्र पर डालते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब आइए, अब हम देखते हैं नीले लिटमस पत्र। नीला को नीला ही रहना चाहिए। के रूप में तो KOH के साथ इस नीले लिटमस पत्र के प्रभाव को दिखाते हैं। तो KOH के साथ जब हम इस नीले लिटमस पत्र को हम डालते हैं तो यह KOH भी नीले लिटमस पत्र को नीले ही रहने देता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से कहने का मतलब है कि जब हमारा ये नीला लिटमस पत्र पर KOH रहेगा तो वह जो है KOH रहेगा तो इस पर KOH का NaOH नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब हम नींबू का नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव देखते हैं। तो नींबू का नीले लिटमस पत्र पर हम प्रभाव देखते हैं तो कुल मिलाकर के यह नींबू पर जब हमने नींबू का रस जब हम लिटमस पत्र पर डाले तो लिटमस पत्र लाल हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास कुल मिलाकर के ये 6 तरह के रासायनिक मौजूद थे, जिसमें सबसे पहला HCl था, दूसरा H2SO4 था, तीसरा एसिटिक एसिड, चौथा NaOH, पांचवा KOH और छठा जो है वो हमारे पास नींबू का रस था जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। अब आइए, इसकी अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया हमने नीले लिटमस पत्र पर किया वही अभिक्रिया अब हम लाल लिटमस पत्र पर करेंगे। तो अब देखिए,